बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खसूसी तौर पर उन दोस्तों के लिए जो KLT का पेपर देने जा रहे हैं और उन दोस्तों के लिए जिन्होंने KLT का पेपर दे लिया है। वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों के EPS टॉपिक का ये 19 पॉइंट है और साथ साथ आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर के हवाले से जिस सॉफ्टवेयर पर जिस तरीके से आप लोगों का पेपर लिया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस वजह से लड़के ज्यादा फेल हो रहे हैं। ये आप लोगों को समझ आ गई। सो उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट बड़े अच्छे तरीके से आराम से अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। सबसे पहले इन 19 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। कोशिश करूंगा वीडियो को जितना छोटा कर सकूं, लेकिन अगर थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए आप लोग इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर किस तरह से सॉफ्टवेयर पर आप लोग अपना टेस्ट देते हैं, वो उसका डेमो भी दिखाऊंगा। A to Z हर चीज आप लोगों को समझाऊंगा और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे नंबरों से अपना पेपर EPS टॉपिक का पास कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा असल पासपोर्ट और KLT स्लिप आप लोगों की असल होगी और साथ कोशिश करें असल ID कार्ड भी ले जाएं। चेक करके रोल नंबर KLT स्लिप पर लिख देते हैं कि जब आप सेंटर पर जाएंगे तब आप लोगों को ये चीज मालूम हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट क्या है, मोबाइल फोन, हैंड फ्री या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है वो आप लोग अंदर नहीं ले जा सकते। और साथ साथ आप अपने जूते भी इम्तिहान सेंटर में अंदर नहीं ले जा सकते। सिर्फ और सिर्फ OEC के अपने जूते पहनकर आप अंदर जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट की गाइडलाइन ऑफिस के अंदर कंप्यूटर लैब के बाहर आप लोगों को दी जाती है। पॉइंट नंबर 4, मास्क आप लोगों का नाक से नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि नाक के ऊपर होना चाहिए। आपका नोज मास्क के साथ कवर्ड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, पेपर के दौरान वॉशरूम जाने की इजाजत नहीं होती। अगर फर्ज करें आप लोग वॉशरूम चले जाते हैं तो आप लोग पेपर से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कोशिश करें आप लोग वॉशरूम से पहले फारिग हो लें, पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले। पॉइंट नंबर 6, पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना जरूरी होता है। लेट होने की सूरत में पेपर देने की इजाजत आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 7, कंप्यूटर लैब में जाते ही अपने रोल नंबर वाली सीट पर आप लोगों ने बैठ जाना है। अपना नाम पासपोर्ट के मुताबिक, तारीख पैदाइश और आप लोगों का जो ऑक्यूपेशन है उसको चेक करना है। अगर आप लोगों को फील हो उसमें कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप लोगों ने शोर नहीं मचाना, उठ के खड़े नहीं हो जाना। आप लोगों ने अपना हाथ खड़ा करना है और जो लैब का इंचार्ज है उसको इतला देनी है। पॉइंट नंबर 8, लैब में पेपर शुरू होने से पहले 5 मिनट की आप लोगों को गाइडलाइन वीडियो दिखाई जाती है, जो मिसाल के तौर पर आप लोगों को दिखाई जाती है। एक जिसे को हम फोगी कहते हैं वो आप लोगों को दिखाई जाती है, ताकि आप लोगों का आपका कंप्यूटर, आपका माउस, आप लोगों की हैंड फ्री बिल्कुल दुरुस्त हालत में काम कर रही हो, इस बात की तस्दीक की जाती है। पॉइंट नंबर 9, हर पैटर्न का सवाल शुरू होने से पहले, लाइक अगर आप लोगों का रीडिंग का सवाल शुरू हो रहा है या लिसनिंग का सवाल शुरू हो रहा है, सो आप लोगों को पहले मिसाल आती है, उसको आप क्लिक नहीं कर सकते। जब मिसाल होगी तो किसी किस्म का कोई माउस आप लोगों का क्लिक नहीं होता, लिहाजा माउस का इस्तेमाल मिसाल के दौरान आप लोगों का नहीं होता। पॉइंट नंबर 10, टोटल 20 सवाल पढ़ाई के होंगे और 20 सवाल आप लोगों के सुनवाई के यानी कि लिसनिंग के होंगे। पॉइंट नंबर 11, हर टाइप के सवाल आप लोगों को 3 से 4 होंगे, यानी कि फर्ज करें आप लोगों को पिक्चर के सवाल अगर आ गए तो 4 सवाल आप लोगों को पिक्चर के भी हो सकते हैं। खाली जगह के आगे तो 4 सवाल आप लोगों को खाली जगह के भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, कंप्यूटर स्क्रीन पर दाईं साइड पर सवाल के नंबर दिए होते हैं जिसमें आप लोगों ने जवाब देना होता है। उस सवाल के आगे आप लोगों का इस तरह का डॉट बन जाएगा, यानी गोल दायरा सा काला बन जाएगा जब आप लोग जवाब देंगे। गोल नुक्ता उसको कह सकते हैं, वो आप लोगों को खुद ब खुद नजर आ जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली आगे वर्क करके देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ आएगी। और जिस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे उसके आगे नुक्ता नजर नहीं आएगा। लाइक जिस सवाल का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया उसको स्किप कर दिया, उसके साथ उसके सामने आप लोगों को इस तरह का नुक्ता नजर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 13, हर सवाल का टाइम ऊपर नजर आएगा और हर सवाल 2 दफा बोला जाएगा और मुतलका सवाल खत्म होते ही सवाल स्क्रीन से गायब हो जाता है और दोबारा आप लोगों को नजर नहीं आता। उसके बाद अगले सवाल का टाइम शुरू हो जाता है, यानी कि ये सवाल जो है ये आप लोगों का लिसनिंग पोर्शन का है, इसमें आप लोग उसको रिवाइज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 14, 2019 में पढ़ाई वाले सवाल पहले आए थे जबकि 2020 में पढ़ाई वाले सवाल बाद में आए थे, यानी कि लिसनिंग पहले आ रही थी, कभी लिसनिंग बाद में आ रही
रही थी, लेकिन अभी 2021 की जो बात चल रही है तो आप लोगों को अभी रीडिंग पहले आएगी, लिसनिंग जो है आप लोगों को वो बाद में आएगी। पॉइंट नंबर 15, पढ़ाई वाले सवालों के टाइम में गुजरने के बाद सवाल को दोबारा आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, जबकि सुनवाई वाले यानी कि दुखी या लिसनिंग वाले सवालों को आप जब टाइम उनका गुजर गया वो आप लोगों की नजर से गायब हो जाएंगे, उनको आप दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, उनको दोबारा चेक नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप लोगों ने कोशिश करनी है उस टाइम के अंदर अंदर आप लोगों ने अपना लिसनिंग का सवाल जरूर हल करना है। पॉइंट नंबर 16, आखिर में जब आपका दुखी का पोर्शन यानी कि लिसनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया, रीडिंग का आपका ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर दाईं जानब एक क्वेश्चन सबमिशन का बटन होगा, को आप लोगों ने प्रेस कर देना है। पॉइंट नंबर 17, जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करेंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर आपके सामने एक स्लाइड सी नीचे गिरेगी, आप लोगों का रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 18, कंप्यूटर लैब में कीबोर्ड का कोई काम नहीं है, आप कीबोर्ड बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, जबकि माउस की राइट की आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, आप उसकी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट की को यूज कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 19, अगर कंप्यूटर स्क्रीन आपसे ज्यादा छोटी या ज्यादा बड़ी हो जाए तो उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे, A-A+ यानी कि जूम इन जूम आउट आप लोग इससे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने जो असल प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिस तरह के सॉफ्टवेयर पे आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है उसकी तरफ चलते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। सो फ्रेंड्स, जो हमारा असल चीज है वो ये सॉफ्टवेयर है जिसपे हमने पेपर देना है। असल में ये किस तरह से वर्क करता है मैं A to Z हर एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। कोशिश करें इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से जितना हो सकता है दूसरे दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो सवाल होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, इस तरह से होगा, ये आप लोगों की स्क्रीन पर जिस तरह से शो हो रहा है। दूसरी चीज, फॉर स्क्रीन जूम यानी कि 2 बटन होंगे इस तरह से आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर बार पर। एक A- होगा, A+ होगा। A- का मतलब होता है स्क्रीन जूम इन कर सकते हैं, आप छोटी स्क्रीन कर सकते हैं, और स्क्रीन जूम आउट स्क्रीन को आप बड़ी कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइम आप लोगों का इस जगह पर काउंट होगा, फर्ज करें रीडिंग स्टार्ट होगी तो भी इस जगह पर काउंट होगा, लिसनिंग स्टार्ट होगी तो भी इस जगह पर काउंट होगा। हाँ, लिसनिंग में अब क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं रीडिंग का बता देता हूँ। रीडिंग के आप लोगों के 25 मिनट्स इस जगह से प्रॉपर एक ही दम सारे स्टार्ट हो जाने हैं, वो फिर नीचे को आने शुरू हो जाने हैं। 25, 23, 22, 21 इस तरह से नीचे आते जाएंगे। रीडिंग को आप लोग क्या करेंगे कि रीडिंग का आप कोई भी सवाल क्लिक करके यहाँ से 5 नंबर सवाल क्लिक करना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, आप उसको क्लिक करके चेक करके देख सकते हैं। जो सवाल आप लोग क्लिक करेंगे वो आप लोगों का इस जगह पे शो होगा। उसको आप लोग बैक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ पे नीचे बटन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए है। क्वेश्चन बैक जस्ट रीडिंग, क्वेश्चन फॉरवर्ड जस्ट आप लोगों का रीडिंग के लिए ओनली, यानी कि आप इसको बैक भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो रीडिंग पोर्शन। इस जगह पर वो आप लोगों का सवाल होगा, जो ऑप्शन जिस नंबर सवाल की आप लोग टिक करेंगे वो ऑप्शन आप लोगों की ऑब्जर्व यानी कि ये सेव कर लेगा। वो करेक्ट होगी या गलत होगी ये कंप्यूटर जानता है या सॉफ्टवेयर जानता है। जितने नंबर सवाल की आपने ऑप्शन को टिक किया उतने नंबर सवाल का आगे आंसर इस तरह से गोल दायरे में वो सर्कल बन जाएगा। ये इस तरह से हर डिब्बा जो है, अगर आप 2 नंबर सवाल को टिक करेंगे तो यहाँ पे गोल दायरा बन जाएगा ब्लैक, अगर 3 नंबर को टिक करेंगे तो 3 नंबर सवाल का गोल दायरा बन जाएगा। यानी ऑप्शनों को टिक करना है। ऑप्शन डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, वो आप जो मर्जी कर लें, जो आपको सही लगती है चारों में से वही आप लोगों का जाहिर बात असल आंसर होगा। लेकिन सवाल नंबर यहाँ पे काउंट होगा आप लोगों का। जितने सवाल आप हल करेंगे उतने गोल दायरे यहाँ पर बन जाएंगे। कोशिश करें कि रीडिंग में आप लोग आगे पीछे करके छोटे सवाल पहले कर लें, बड़े सवालों को बाद में कर लें, क्योंकि उसका टाइम एक बार सारा कंप्लीट 25 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं। सारे सवाल जब आप लोगों के फिल हो जाएंगे, आप लोगों की ये वाली जो लाइन है गोल दायरों से काली हो जाएगी, सारे डब्बे फिल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का दुक्की का पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब दुक्की में क्या होगा, जाहिर बात है कंप्यूटर बोलेगा, ठीक है। जब कंप्यूटर बोलेगा दुक्की में वो एक लफ्ज बोलेगा, फर्ज करें वो 2 दफा एक लफ्ज को बोलता है सन सन, तो हमें पता चल जाता है कि इसकी ऑप्शन नंबर 4 इसका
आंसर बनता है। ये सवाल नंबर हमारा 21 है। तो हमने क्या करना है, 21 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर देना है। जैसे ही हम टिक करेंगे 21 नंबर के सवाल का जो व्हाइट डब्बा है उसमें ब्लैक गोल दायरा सर्कल इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद इसके टाइम का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यानी कि फर्ज करें आपका 21 नंबर सवाल 20 सेकंड का है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ जस्ट 20 सेकंड ही शो होंगे। ये चीज आप लोग जहन में रखें। अगर 30 सेकंड का सवाल है तो आप लोगों के यहाँ पर 30 सेकंड ही शो होंगे। अगर 40 सेकंड का सवाल है तो आप लोगों के सामने 40 सेकंड ही शो होंगे। 60 सेकंड का सवाल है तो 60 सेकंड ही शो होंगे। सो वो आप लोगों के माइनस होते जाएंगे, 60 से फिर नीचे आते जाएंगे, 59 होते जाएंगे, 58 होते जाएंगे, इस तरह से सेकंड नीचे आते जाएंगे। जैसे ही दूसरा सवाल आएगा तो उसका टाइम नए सिरे से अलहदा से नया स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सवाल 20 सेकंड के होंगे, कुछ 30 सेकंड के होंगे, लेकिन हर सवाल को वो 2 दफा जरूर बोलेगा। लिसनिंग पोर्शन में कोशिश करें उसी टाइम के अंदर रहते रहते आप लोगों ने ऑप्शन को, सवाल की ऑप्शन को टिक करना है। इन सवालों को आप आगे पीछे फॉरवर्ड बैक नहीं कर सकते, इनका आप लोगों ने हर हाल में जवाब देना है। फर्ज करें 22 नंबर सवाल आप लोगों का 20 सेकंड का आ गया, आप लोगों ने फौरी टाइम को देख लेना है। उस 22 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों ने उसकी ऑप्शन नंबर 2 या 3 जितनी भी बनती उसको टिक कर देना है। आपका 22 नंबर सवाल का व्हाइट वाला डब्बा उसमें काला दायरा बन जाएगा, वो आप लोगों का सवाल फिल हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों के 20 सेकंड पूरे होंगे, यहाँ से आप लोगों का सवाल गायब हो जाएगा, अगला आप लोगों का 23 नंबर सवाल आ जाएगा। ऐसे करके आप लोगों ने सारे सवाल फिल करने हैं। टाइम का लिसनिंग में आप लोगों ने खसूसी तौर पर ख्याल रखना है, ये चीज बहुत मैटर करती है। 20 सेकंड का भी सवाल आता है, 15 का भी सवाल आ जाता है, 10 सेकंड का भी आ जाता है। सो उसी सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों ने सवाल हल करना है। बेशक आप लोग तुक्का लगा, ये बातें आप लोग मेरी नोट कर लें, पल्ले बांध लें, दूसरे दोस्तों के साथ जितना हो सकता है इन बातों को शेयर करें। अब आप लोगों का रीडिंग पोर्शन पूरा हो गया और लिसनिंग पोर्शन के 25 सवाल आप लोगों ने हल कर लिए। अगर फर्ज करें सवाल आप लोगों को नहीं आता, आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग उसका तुक्का लगा दें। सवाल आप लोगों ने नहीं छोड़ना, आप लोगों ने उसकी कोई ना कोई ऑप्शन टिक कर देनी है। चारों में से जो भी ऑप्शन टिक करेंगे आप लोगों का इधर सर्कल काला हो जाएगा। सारी लाइन आप लोगों ने फिल कर देनी है, सारे सवाल आप लोग। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का 50 मिनट का टाइम बिल्कुल पूरा होगा। ऊपर सबमिशन क्वेश्चन का ये ऑप्शन बटन होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिशन करेंगे ये आप लोगों का कंप्यूटर सेव कर लेगा। 14 या 15 सेकंड के अंदर आप लोगों की स्लाइड आप लोगों के सामने गिरेगी, उसके ऊपर आप लोगों के सामने लिखा आ जाएगा कि आपके 120 नंबर हैं या आप लोगों के 125 नंबर हैं या आप लोगों के 110 नंबर हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पेपर को हल करने का, ईपीएस टॉपिक को हल करने का असल और एक्चुअल तरीकाकार। प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को समझा दिया कि सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है। हर चीज का आप लोगों ने A to Z ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी वजह से आप लोगों को कम से कम 80-90% हेल्प मिलेगी, आप लोगों का पेपर अच्छा हो। और कोशिश करें इस वीडियो को जितना हो सकता है सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।